अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। अभी आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, इम्तिहान दिया है, तो इसमें हमें सेट एच मिला है, लेकिन आपको एच से और कुछ मतलब नहीं है। आपको सवाल को सिर्फ जवाब देखना है, क्योंकि जो भी सेट होगा उसका जवाब एक ही होगा, घर से विकल्प अलग अलग होंगे। आइए शुरू करते हैं, जल्दी से मिलाइएगा और मुझे कमेंट बताइएगा अपने जवाब कितना सही लिखा है, खास तो मेरे वो स्टूडेंट जिन्होंने हमसे पढ़ाई किया है। सवाल नंबर 1 में है कि इसमें फाइल के लिए मिसाल है कौन। इसमें फाइल की मिसाल कौन है स्टूडेंट? इसका सही जवाब क्या होगा? देख सकते हैं, इसमें फाइल कहते हैं देखने वाला, करने वाला बोलते हैं, तो जवाब का ए सही होगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं, लफ्ज कितने तरह के होते हैं? तो लफ्ज किस तरह के होते हैं? 2 होते हैं। कितने तरह होते हैं? 2 होते हैं। इसका सही जवाब होगा आपका ए होगा। ठीक है, पढ़ो अपने मौजू मुहम्मल। ठीक है, सवाल नंबर 3 है कि जुमले में था किसकी अलामत है? था आपको सिखाया जाता है, था थे आता है तो माजी बैद में आता है। ठीक है, इसका होगा आपका ये हो सही होगा। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, पढ़ेगा किस तरह का फेल है? पढ़ेगा, ये क्या है? फेल। पढ़ेगा ये बता रहा है कि आप फ्यूचर में यानी कि मुस्तकबिल में, इसका जवाब आपका सी है। पढ़ेगा ये बोलते हैं जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 4 के बाद 5 में है कि इल्म नहव में किसकी बहस होती है? इल्म नहव में किससे बहस होती है? सही जवाब क्या होगा? जानते हैं, इल्म नहव में जुमले से होती है। किससे होती है? जुमले से होती है। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 में, सकता का मतलब क्या होता है? सकता का मतलब क्या होता है? सही जवाब होगा आपका मुख्तसर ठहराव। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 7 में, अफजल ने किताब पढ़ा, इसमें पढ़ा क्या है? आपको सिखाया गया होता फेल काम को कहते हैं और फाइल करने वाले को तो पूछता है पढ़ा। अफजल ने किताब पढ़ा, इसमें पढ़ा क्या है? हो जाएगा आपका ए यानी कि फेल है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 8 में, मैं दिल्ली जाऊंगा, ये कौन सा जमाना है? जमाना आपको सिखाया गया था 3 जमाना होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पर जाऊंगा जवाब होगा आपका बी, फेल मुस्तकबिल। सवाल नंबर 9 में देखते हैं, जर्जैल में खिताब कौन सा है? खिताब जी, खिताब किसे बोलते हैं? जो हुकूमत से दिया जाता है। सही जवाब आपका बी होगा। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर आपका 10 में, मुनासिब लफ्ज से जुमला मुकम्मल कीजिए, तुम क्या कर रही हो? ये सही आपका है। सवाल नंबर देखते हैं 11 में, नज़म खेती का मरकजी किरदार कौन है? मरकजी किरदार नहीं कि मेन इसमें क्या बताया गया है? इंसान है, किसान है, खेती है, तो मरकजी किरदार आपका वक्त है। क्या है? वक्त है। वक्त पर बहस की गई है। सवाल नंबर 12 में है, इनमें से कौन मजमूआ हनफी का नहीं है? कौन का नहीं है? ये स्टूडेंट इसका सही जवाब है कि कागजी पर है, इनका नहीं है। ये खलील रहमान आजमी साहब का है, इसलिए उनका नहीं है। सवाल नंबर 13 में, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायरी के सबब मशहूर हुए हैं? तो सही जवाब होगा ज़रीफाना शायरी के। किसके? ज़रीफाना शायरी के, डी सही होगा। देखते हैं सवाल नंबर 14 में, शायर को मिस कहाँ मिली थी? सबको पता होगा कि शायर को मिस कहाँ मिली थी? तो शायर को मिली थी कलीसा में। कहाँ मिली थी? कलीसा में। देखते हैं सवाल नंबर 14 के बाद 15 में, दौलत, इज्जत व ईमान किसके कदमों पर निसार करना चाहता था? जवाब होगा उस्ताद, गलत है। जवाब होगा आपका महबूबा के। किसके? महबूबा के। देखते हैं सवाल नंबर 15 के बाद 16 में, जफर कमाली की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? बिल्कुल जवाब जो लड़का लगाया है सही है, ये मुतशायर है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 17 में, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में मुजफ्फर कमाली किस शोबे में लेक्चरर थे? ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 17 है। इसका सही जवाब होगा बी, बिल्कुल सही है। बी सही है, वो गलत है। ठीक है, ये सही है फारसी में। देखते हैं सवाल 18 में, मुतशायर की नजर में गमखार कौन है? सही जवाब होगा आपका बी होगा, पैरोडी देने वाला, पैरोडी लिखने वाला। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 19 में है, यूजिन मोंताले को नोबेल प्राइज इनाम से कब नवाजा गया? तो इसका सही जवाब होगा आपका 1975 यानी कि बी आपका सही होगा। देखते हैं सवाल नंबर 19 के बाद 20 में, शामिल निसाब नज़म हम नहीं जानते किसकी नज़म है? इसका सही जवाब यूजिन मोंताले। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 21 में, किस लफ्ज का माना खत होता है? खत किसका माना होता है? तो मकतूब को खत कहते हैं स्टूडेंट, ये फारसी लैंग्वेज है। देखते हैं सवाल नंबर 22 में, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ अब निसाब में शामिल है? सही जवाब स्टूडेंट नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। देखते हैं सवाल नंबर 23 में, झैल में मजमून कौन सा है? जी स्टूडेंट, मजमून कौन सा है? हिजरत है, मिट्टी का तेल है, या फिर क्या है?
तो ये जवाब होगा है क्या है, मिट्टी के तेल मजमून है, हिजरत इंशाई है, नजम कमान क्या है, खाका है, बागोबार दास्तान है, आप सब जानते ही हो। सवाल नंबर 24 में है ख्वाजा हसन निजामी की कफालत किसने की थी? तो सही जवाब सी होगा, सैयद हसन शाह ने। ठीक है, यानी कि 24 का आपका जवाब क्या हो रहा है, 24 का जवाब आपका बिल्कुल सही है, सी है। देखते हैं सवाल नंबर 25 में जल में से नाविल कौन है? भाभी जान, तोबतुन नसूर, जर इश्क, बाग़ बहार। सही जवाब बी होगा, ये नाविल है जो डिप्टी नजीम है साहब क्या है। देखते हैं सवाल नंबर 25 में के बाद 26 में तनकीद किस तरह का अदब है? तनकीद क्या है? ये एक अफसाना है, क्या है? एक अफसाना है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 27 में कि मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की थी? ये स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अंदर से दिया गया है, जवाब उसका सी होगा, सैयद सुलेमान नदवी ने। बुक खोल करके आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 28 में है कि निज़ाम में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का उन्वान क्या है? बिल्कुल जिसने जवाब लगाया है बिल्कुल सटीक है, सही है, बाज़ पुराने लफ्जों की नई तहकीक। देखते हैं सवाल नंबर 29 में एक मुमताज नाकिद के अलावा हुजैरा की शोहरत किस सिर्फ में थी? इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 29 का 29 क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा आपका बी होगा, क्या होगा? बी होगा। ठीक है, सवाल नंबर 30 में है याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? इसका जवाब जो नहीं स्टूडेंट होगा वो बोकाई होगा। सही जवाब है उसका जवाब बाप और बेटे का, बाप और बेटे का रिश्ता था। देखते हैं सवाल नंबर 31 में शर्म का हमसौत, हमसौत किसे कहते हैं? एक तरह की आवाज निकले शेर का, ठीक है, तो शेर देखिए वो शीन ये से है, वो जंगल का शेर है और ये शेर जो है पढ़ने वाला है, तो हमसौत यानी एक आवाज में निकलते हैं, उसको बोलते हैं हमसौत बोलते हैं। सवाल नंबर 32 में देखते हैं यहाँ से जाओ कौन सा फेल है? ये आप बताएंगे, फेल अमर है, बताया गया था जिसमें किसी काम का ऑर्डर दिया जाए, हुक्म दिया जाए, उसको हम अमर बोलते हैं। तो यहाँ से जाओ ऑर्डर ही है, लिहाजा फिर अमर होगा। देखते हैं सवाल नंबर 33 में, स्टूडेंट आपका सेट कोई भी हो, आपको सिर्फ बस सवाल सुनना है, उसका जवाब सही देना है। रहमत आलम में कवायद की कौन सी मिसाल है? रहमत आलम, रहमत आलम, इसमें सही जवाब क्या होगा आपका? रहमत आलम मुरक्कब तौसीफी है, मुरक्कब तौसीफी है। मेरे नबी को बताया गया है कि आप रहमत आलम है, आपकी वो सिफत थी। ठीक है, तो मुरक्कब तौसीफी है। देखते हैं सवाल नंबर 34 में है कि दरअसल में से मुसग्गर कौन है? मुसग्गर यानी जिस छोटाई को बताए वो किताबचा है, किताब से किताबचा है। सवाल नंबर देखते हैं 34 के बाद 35 में क्या नई ये नई गाड़ी है, इसमें मौसूफ कौन सा है? आपको सिखाया गया था मौसूफ खूबी खराबी को और सिफत, सिफत खूबी खराबी को और मौसूफ जिसके अंदर बयान हो, तो गाड़ी की अच्छा बताया रहा है, ज्यादा हो जाएगा गाड़ी मौसूफ। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 36 में जल में से मुअन्नस कौन सा है? तो इसका सही जवाब मुअन्नस कौन सा है? देखिए एहसान। देखते हैं सवाल नंबर एहसान, सी सही होगा, इसका जवाब सी होगा। चलिए उसका देखते हैं सवाल 37 में किताब पढ़ी गई कौन फेल है? ये क्या है? किताब पढ़ी गई, कौन पढ़ी है, किसने पढ़ा है पता नहीं है, तो फेल मजहूल हो जाएगा। ठीक है, काम तो मालूम है लेकिन करने वाला मालूम, इसको बोलते हैं मजहूल, और मालूम है तो क्या बोलते हैं? मारूफ बोलते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 38 में जल में उर्फ की मिसाल कौन है? उर्फ कहते हैं जिससे इंसान मशहूर हो जाए, उसको सिखाया गया था आपको जुम्मन, चुन्नू मुन्नू बोलते हैं, इस तरह जुम्मन भी उर्फ है। देखते हैं सवाल नंबर 39 में खार का हमसौत का है? खार यानी कि हमसौत यानी एक शक्ल में, तो खार बोलते हैं, यहाँ खवार बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर आपका 40 में कलमा कितनी किस्में है? कलमा के 2 किस्में हैं कि 3 किस्में? कितनी किस्में है स्टूडेंट? कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म फेल हरफ, इसका जवाब 3 होगा। देखते हैं सवाल नंबर आपके 41 में गालिब का मजार कहाँ है? तो जी स्टूडेंट आप जो टिक लगाए हो ये गलत है, ये उनकी पैदाइश हुई है, उनका दिल्ली में है मजार उनका। ठीक है, पैदाइश दिल्ली में है, पैदाइश आगरा में है और उनका इंतकाल या कब्र मजार कहिए दिल्ली में है। देखते हैं सवाल नंबर 42 में मिर्जा नौशो किसे कहा जाता है? मिर्जा नौशो, आपने जवाब नहीं लगाया, जिस स्टूडेंट याद कीजिएगा, मिर्जा नौशो मिर्जा गालिब को कहा जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 42 के बाद 43 में रन का खुवर और इंसान तुम में जाता है गम, ये किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सही जवाब होगा आपका बी, गालिब से आपका ये गजल है। देखते हैं कि 44 में यास ये गाना चंगेजी की पैदाइश पटना सिटी के किस मोहल्ले में हुई? तो सही जवाब होगा आपका बिल्कुल
बी मोगलपुरा में। देखते हैं सवाल नंबर 45 में, पहाड़ काटने वाले से शायरी की क्या मुराद है? सही जवाब है शीरी और फरहाद, लैला और मजनू कहानी आप सुने होंगे, और शीरी और फरहाद भी क्या है, ये दोनों प्रेमी महबूब और महबूबा थे। सही जवाब हो गया 46 में, इनमें से कौन परवीन मेरे लिए नहीं जानता? इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 46 है। तो 46 का जवाब ए लगाया गया है, लेकिन मुझे डाउट लगता है, हो सकता है सही भी हो। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ से। 47 में है, खलीलुर रहमान आजमी का मजमुआ कौन सा है? खलीलुर रहमान आजमी का मजमुआ कौन है? जिसने लगाया है बिल्कुल सटीक जवाब है नया अहदनामा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 में, हम बांसुरी पर मौत के गाते नगमा तेरा, यह गजल किसका मिसरा है? हम बांसुरी पर, क्वेश्चन नंबर 48 है, इसका जवाब होगा आपका डी होगा। किसका है? यह खलीलुर रहमान आजमी साहब का बहुत ही इंपॉर्टेंट गजल है। ठीक है, देखते हैं 49 में, कि झैल में से किस शायर को तारीख गोई महारत हासिल है? अता का कोई से बढ़कर कोई नहीं है तारीख जानने वाला, तो सही जवाब आपका बी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में, हुर्फ तहजी के कुल कितने हुर्फ हैं? किसने पूछा गया? अरबी में। तो जानते हैं इसको 26 है। कितने हैं? 26 है स्टूडेंट। अरबी में 26 है और उर्दू में 36 आता है। ठीक है, फिजर निसाब में शामिल यूनिवर्सिटी में, नई यूनिवर्सिटी में किस मुसन्निफ कौन है? सही जवाब जिस लगाया है एहसान दानी साहब ने लिखा है, आपके निसाब में शामिल बुक में लिखा हुआ है। सवाल नंबर 52 में है कि सरवर का पूरा नाम क्या है? सही जवाब मिर्जा रजब अली बेग सरवर, ये जवाब सही, बिल्कुल सही है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 53 में, दास्तान फसान अजाब कब लिखी गई? दास्तान फसान अजाब कब लिखी गई? यह आपका क्वेश्चन नंबर 53 है। सही जवाब सी है। सही जवाब का सी है, 1825 में। ये स्टूडेंट अब 53 का चलते हैं 54 में, कि बेदी कब पैदा हुए? सही जवाब बी होगा 1915 में। ठीक है, अच्छा उसके बाद चलते हैं 54 के बाद 55 में। सवाल 55 में है, झैल में से किसकी पैदाइश लाहौर में हुई? ये पूछने की चीज नहीं है, बहुत मशहूर शायर हैं जनाब बेदी जी हैं, जो लाहौर में पैदा हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में है, कामिल इंकलाब का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है? बिल्कुल सही जवाब दिया जाएगा खुतबा से है। किससे है? कामिल इंकलाब जयप्रकाश नारायण का खुतबा है। सवाल नंबर 57 में है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? बलरामपुर, बिल्कुल सटीक जवाब सही है। देखते हैं 58 में, अली सरदार जाफरी उर्दू की किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं? ये स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो दिया ना, ये एग्जामिनर की जो क्वेश्चन बनाया है उसकी गलती है, ये तरक्की पसंद तहरीक, बिल्कुल सही है। ठीक है, सवाल नंबर 59 में है कि नज़म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया है? ये क्वेश्चन हमने दिया था आपने स्टूडेंट लोगों को। मानून मतलब होता है किसके नाम से लिखा है, तो सही जवाब होगा हिंदू पाक दोस्ती के नाम, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं सवाल नंबर 60 में, कि अमीर हनीफी का असल नाम क्या है? जिसने जवाब लगाया बिल्कुल सही जवाब लगाया है, अजीज गलत लगाया है, ये जवाब होगा अब्दुल अजीज हनफी। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 61 में, हर्फ नदा की मिसाल। हर्फ नदा हमने पता है, अपने बच्चों को पढ़ाया था। हर्फ नदा जिससे किसे पूछा जाए? लड़को, क्या, मगर, अलबत्ता। सही जवाब का ये होगा लड़को। चलिए सवाल नंबर 62 में देखते हैं, इसमें आला की मिसाल। आला कैसे कहते हैं? औजार को बोलते हैं, तो आरी से बढ़कर औजार क्या होगा? सवाल नंबर 63 में है, लड़खड़ाहट क्या है? लड़खड़ाहट क्या आपका हासिल मजर है। क्या है? हासिल मजर है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 64 में, काशिफ ने खत लिखा, इसमें काशिफ क्या है? काशिफ क्या है ये पूछा गया है। काशिफ ने खत लिखा, जिसने जवाब लगा गलती है। काशिफ क्या है? फाइल है। फाइल कहते हैं करने वाले को, और काशिफ ने लिखा है तो काशिफ फाइल बनेगा, और लिखा बनेगा आपका फेल, और खत बनेगा मफूल। ये स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बाद 65 में, अहमद आया होगा में आया होगा कौन सा फेल है? इसमें लिखा रहा है आपको कि आया होगा, नहीं भी आया होगा, यानी इसमें शक है, तो माजी शक किया है। देखते हैं सवाल नंबर 65 के बाद 66 में, तखल्लुस की मिसाल। तखल्लुस की मिसाल स्टूडेंट देखिए, ये तखल्लुस की मिसाल क्या है? गालिब जी, बिल्कुल सही जवाब है। तारीफ की जीत क्या है? तारीफ की जीत क्या है? तारीफ में क्या होता है? बड़ाई करना, और एक होता है तौहीन, यानी कि शिकायत करना, तो बिल्कुल सही जवाब है तौहीन।
देखते हैं सवाल नंबर 68 में शर्म का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ माने साइनोनिम, ठीक है। शर्म और हाया दोनों एक ही चीज है, लिहाजा आपको हाया बिल्कुल जवाब सही है, ठीक है। अब देखते हैं 69 में कान में तेल डालकर बैठना मतलब क्या है? बिल्कुल जवाब सही है, बेपरवाह होना, बेफिक्र होना, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 70 में जिस्म की जमा क्या होगी? ये भी आपको सिखाया गया था, जिस्म की जमा अजसाम, क्या होता है? अजसाम। ये गलत है, ये आपका जवाब सही है, अजसाम। सवाल में देखते हैं 71 में मीर अनीस की हमअसर कौन है? मीर अनीस के हमअसर कौन है? तो सही जवाब होगा मीर दबीर, यानी कि 71 का सही जवाब क्या होगा? देख रहे हैं आप, 71 का सही जवाब आपका सी होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 72 में मर्सिया गोई के लिए कौन सी हयात इख्तियार की गई है? सही जवाब ए मुसद्दस, यानी कि 72 का सही जवाब ए है। देखते हैं सवाल नंबर 73 में नौसरहार क्या है? जी स्टूडेंट, नौसरहार क्या है? सही जवाब मसनवी है, क्या है? ये मसनवी है। देखते हैं सवाल नंबर 73 के बाद 74 में कि जोश आजादी के बाद कहाँ चले गए? सही जवाब पाकिस्तान चले गए। कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। देखते हैं सवाल नंबर 76 में मजाज का ताल्लुक किस सूबे से था? जवाब है बिहार से। किस सूबे था? बिहार के थे, ठीक है। नहीं, गलत है, उत्तर प्रदेश है जी स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। मजाज लखनऊ बोलते हैं ना, मजाज लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है कि नहीं? तो उत्तर से सही है। देखते हैं सवाल नंबर 76 में कि उर्दू अदब की तारीख में वली किसके दरमियान एक पुल के तहत कहते हैं? शमाल और जुनूब के, शमाल और जुनूब के। सही जवाब आपका ये सही है, ठीक है, शमाल और जुनूब के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 76-77 में कि राशि का मजार कहाँ है? ये स्टूडेंट, राशि का मजार क्या है? यह क्वेश्चन नंबर आपका 77 है। इसका जवाब जानते हो तो देते रहिए। 77 का सही जवाब का होगा बी होगा, लोधी कटरा पटना सिटी। देखते हैं सवाल नंबर 78 में गजल किस सिनफ से वजूद में आई है? गजल जो आई है कसीदा से। किसे आई है? कसीदा से, सही है। देखते हैं सवाल नंबर 79 में उर्दू शायरी की अहद ज़र्री का शायर कौन है? अहद तो शायर कौन है? तो उर्दू शायरी के, ये स्टूडेंट इस पर मैं कंफ्यूजन हूँ, जवाब नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, उर्दू में किस जबान के तवज्जुह से गीत की शुरुआत हुई है? इसका सही जवाब है हिंदी से। किससे? हिंदी से। देखते हैं सवाल नंबर 81 में बागो बहार किस सन में लिखी गई? जो जवाब दिया गया बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है, 1801 में। सवाल नंबर 82 है तरक्की पसंद तरीका बाज़ाब्ता आगाज कब हुआ? ये क्लास 10th का भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1936। सवाल नंबर देखते हैं 83 में है, 83 में है कि उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने की दाग बेल के सहरा किसके सर है? जी स्टूडेंट, तो इसका सही जवाब है डी शहजाद हैदर यलदरम की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में अफसाना प्रोबिस में कितने भाइयों का जिक्र किया गया है? जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है ये स्टूडेंट, 4 भाइयों का जिक्र है। सवाल नंबर 85 में है जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई थी? स्टूडेंट, सही जवाब है 1936 में। देखते हैं सवाल नंबर 86 में शफी जवद का पहला अफसाना कब शाया हुआ? 1953 में, बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट, बहुत अच्छा। देखते हैं सवाल नंबर 87 में अब्दुल्ला भैंसा कौन था? सरपंच का बेटा था, सरपंच का बेटा था जी स्टूडेंट, ये भी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 88 में सलाम रजा की पैदाइश कब हुई? बिल्कुल जवाब सही है 1941 में। देखते हैं सवाल नंबर 88 के बाद 9 में मौलाना आजाद की तारीखी नाम क्या था? तो बी है फिरोज बख्त, क्या है? बिल्कुल सही है फिरोज बख्त। देखते हैं उसके बाद से 80 गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है? तो सही जवाब है गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका ऑप्शन सी सही है, सी सही है। देखते हैं 91 में क्या आएगा कि उर्दू का पहला खाता नगार कौन है? ये स्टूडेंट आप सब जानते होंगे, आपका पहला ही चैप्टर है स्टूडेंट, इसमें भूल नहीं कर सकते हैं, फरतुल्लाह बेग है। 91 के बाद देखते हैं 92 में कि ख्वाजा निज़ामी ने किस रसाले की बुनियाद डाली? तो इसका सही जवाब जो है जो दिया गया गलत है, नज़ामुल मशाइख सही जवाब होगा, ठीक है, बी सही है। अब देखते हैं 93 में कि ज़ैल में से सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ कौन सी है?
जेल में से कौन सी है? आप देख सकते हैं बुक में जो जवाब दिया है गलत दिया गया, जवाब है नकोश सुलेमानी। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 94 में इन शायरियत की एक अजाफी खूबी क्या है? तो उसकी एक अजाफी खूबी क्या है? तंजो मजाह, तंजो मजाह, ये सही है। देखते हैं सवाल नंबर 95 में जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? जिसने जवाब लिखा है, जवाब टिक मारा है, बिल्कुल सही है, सीवान में है। देखते हैं सवाल नंबर 96 में निसाब शामिल इक़्तिबास बागबहार के किस दुर्वेश की कहानी को पेश किया गया है? सही जवाब डी होगा, चौथे दुर्वेश की। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में मंटू के पहले अफसाने का नाम क्या है? बिल्कुल जवाब जिसने दिया है बिल्कुल सही है, तमाशा। देखते हैं सवाल नंबर 98 में अम्मू से जनाजे में कंधा देने का वादा किसने किया था? सही जवाब जिसने लगाया बिल्कुल सही है, बेटों ने। सवाल नंबर 99 में है शफी जावेद का असल नाम क्या है? शफी जावेद का असल नाम क्या है? स्टूडेंट शफी उद्दीन, ये जवाब बिल्कुल उनका सही है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपसे मेरी एक छोटी गुजारिश है, जिस तरह आप स्टूडेंट ने मेरे पास इंटर की तैयारी किया है, अब आपके जो छोटे भाई हैं यानी कि 10th वाले बच्चे हैं, आप उनसे बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह आपको भी तैयारी कराई है, तो उनको हमारे चैनल का लिंक दीजिए ताकि वे जुड़े और उनके होने वाले 14 तारीख इम्तिहान जो शुरू हो रहा है इंशाल्लाह उनको अच्छा पढ़ाऊंगा। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि अपने आने वाले भाइयों को, और जब तो जा रहे स्टूडेंट आपके जितने दोस्त हैं जो आने वाले 2024 में एग्जाम देंगे मैट इंटर के, उनको बताइएगा कि इस चैनल पर पढ़ाई अच्छी होती है ताकि मैं उनको भी सही से पढ़ा सकूँ। तो जी स्टूडेंट फिर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 99 हो गया कि मोहम्मद शफीउद्दीन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, अफसाना इब्राहिम सक्का का मरकजी किरदार कौन है? अब्दुल रब इब्राहिम सक्का, और ये क्या है? बदरुद्दीन अमीर अली। सही जवाब होगा बी, इब्राहिम सक्का पर पूरा कहानी घूमता है। ये स्टूडेंट हमारी खिदमत अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और फिर मैं आपसे कहूंगा कि आने वाले 2024 में जो एग्जाम होने वाला इंटर का, उसके लिए बच्चों को जोड़ दीजिएगा, और जो अभी होने वाला इम्तिहान है 14 फरवरी से, तो मैट्रिक के बच्चों को जोड़ दीजिएगा। आपके घर में बच्चे हों तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।